खाना जान में जान डालता है, लेकिन जानलेवा भी हो सकता है। बिलीव इट और नॉट, पर इनोसेंट सी प्यारी सी भेलपुरी ने एक बार एक शेफ की जान तक ले ली थी। बात तब की है जब भारत में ब्रिटिश रूल था। एक दिन एक सरफिरे अफसर ने चखी भेलपुरी और दीवाना हो गया। उसने तुरंत अपने कुक, जिसका नाम विलियम हैरल्ड था, को ऑर्डर दिया कि शाम को पूरी बैरक के लिए भेलपुरी बनाई जाए। विलियम भी परफेक्शनिस्ट था। पेन और पेपर लिया और निकल पड़ा भेलपुरी की सबसे ऑथेंटिक रेसिपी ढूंढने। पर उसे यह नहीं पता था कि यह रुई में सुई ढूंढने के बराबर है। शाम तक विलियम कई सारी भेलपुरी खा गया, पर किसी भेल का मेल दूसरी से नहीं हुआ। ये सारी रेसिपीज विलियम के दिमाग में भेल की तरह मिक्स हो गए। पूरी तरह कंफ्यूज विलियम बैरक लौटा। ऑफिसर ने जैसे ही विलियम को देखा तो बोला, कब तक बन रहा है भेल प्यूरी? विलियम कुछ थकान से परेशान, कुछ कमाल के टेस्ट से हैरान बोला, भेल तो नहीं, फ्रेंच फ्राइज खिला सकता हूं, चाहिए? The officer was like, तामाजी सटकली। उसने गन निकाली और विलियम को शूट कर दिया। और ऑफिसर की इस बिजार हरकत से गुस्साए सिपाहियों ने कर दी बगावत। है ना कमाल की कहानी? कभी सोचा है आपने कि जो भेल हम और आप खाते हैं, उसके लिए कभी कोई शहीद भी हुआ है? ऐसे ही अनोखे किस्से, हैरतअंगेज बातें और कमाल की घटनाएं बनाती हैं इंडिया को बेमिसाल। और इस शो में देश के होनहार बच्चों के इंडिया क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे हमारे सवाल। वेलकम टू एपिक आईक्यू चैलेंज। मैं हूं मयांक चैंग एंड वेलकम टू एपिक आईक्यू चैलेंज। ये शो चैलेंज करेगा आपके आईक्यू यानी इंडिया क्वेश्चन को, हिंदुस्तान के कल्चर के आकाश में आपकी उड़ान को, इसके इतिहास के महासागर में आपकी छलांग को। इस चैलेंज में होंगे इंडिया के ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स जो एक दूसरे को देंगे अपने इंडिया क्वेश्चन से टक्कर, और हम जानेंगे उनका KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। तो फिर देर किस बात की? चलिए मिलते हैं आज की 3 महारथी टीम्स से। लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद से रिया शाह और तविशी चौधरी, दोनों 9th स्टैंडर्ड से। आरएन शाह इंटरनेशनल स्कूल मुंबई, शुभम तन्ना और शफीनाज शेख 10th स्टैंडर्ड से। माउंट सेंट पैट्रिक अकेडमी पुणे, हर्षुल जैन 7th स्टैंडर्ड से और कृष्णमूर्ति श्रीराम अय्यर 10th स्टैंडर्ड से। एपिक आईक्यू चैलेंज में आप सबका स्वागत है। Well, very good to meet all 3 teams. Welcome once again to Epic IQ Challenge. आप लोग तैयार हैं? हाँ। तैयार हैं जीतने के लिए? हाँ। तैयार हैं एक दूसरे को टक्कर देने के लिए? हाँ। All right then, सबसे पहले गेम के रूल्स। हर एपिसोड में 3 टीम्स होंगी। 4 राउंड्स के इस मुकाबले के तीसरे राउंड में एक टीम कहेगी अलविदा और आखिरी टक्कर होगी 2 टीम्स के बीच में, और फाइनली उनमें से एक बनेगी आज की एपिक IQ चैंपियन। तो चलिए शुरू करते हैं एपिक आईक्यू चैलेंज। हो जाइए अटेंशन के घोड़े पर सवार, क्योंकि हमारा पहला राउंड है पहला वार। पहला वार में हर टीम से पूछे जाएंगे 2 सवाल। हर सवाल के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सही ऑप्शन पिक करने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और क्योंकि ये पहला राउंड है इसलिए यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर? ऑलराइट, तो फिर वार्म अप कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए, प्रे कर लीजिए, जिनको भी करना है, क्योंकि अब मैं सवाल जवाब का जो ये पूरा दौर है ये मैं शुरू करने वाला हूं आपके साथ। लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद, पहला वार राउंड में पहला सवाल आपके लिए ये रहा। महात्मा गांधी की जन्मभूमि कौन सा भारतीय शहर है? Which Indian city is महात्मा गांधी's birthplace? आपके ऑप्शंस हैं A जूनागढ़, B पोरबंदर, C अहमदाबाद या D राजकोट। पोरबंदर। पोरबंदर कंफर्म कर दिया जैसे? यस। चलिए पोरबंदर को कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि यह सही जवाब है या नहीं। The correct answer 10 points. आरएन शाह इंटरनेशनल स्कूल, रेडी? यस। चलिए पहला वार में आपका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। महाराष्ट्र के किस शहर में चमड़े की चप्पलें हाथ से तैयार की जाती हैं?
जिन पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग लगा होता है? Which city in Maharashtra manufactures handcrafted leather slippers that have the geographical indication or GI tag on them? आपके ऑप्शंस हैं A. पनवेल, B. अमरावती, नागपुर या D. कोल्हापुर। क्या पिक करेंगे? कोल्हापुर। कोल्हापुर? श्योर? यस। कंफर्म कर दें? यस। चलिए कोल्हापुर का कंफर्म करते हैं। Let's see if that's the right answer. That's the correct answer. 10 points. Mount St. Patrick Academy पुणे सबसे ज्यादा स्माइल करते हुए, सबसे ज्यादा खुश क्योंकि एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। पहला वार का पहला सवाल आपका ये रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का क्या नाम था? What was the name of छत्रपति शिवाजी महाराज's mother? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. जीजाबाई भोसले, B. साईबाई भोसले, C. सौराभाई मोहिते या D. पुतलाबाई पालकर। क्या पिक करेंगे? We'll go with option A, जीजाबाई भोसले. ऑप्शन ए जीजाबाई भोसले। कंफर्म कर दें इसे? Yes. श्योर? Yeah. Okay, let's confirm जीजाबाई भोसले. Let's see if that is the correct answer. That is the correct answer. Well done. 10 points. St. Patrick Academy. तो ये हो गई वार्म अप। हम आते हैं पहला वार में जो दूसरा सवाल है तीनों टीम्स के लिए। स्टार्टिंग अगेन विथ यू, लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1979 to 1983 के बीच लॉन्च किए गए कौन से सैटेलाइट्स का नाम एक नक्षत्र के नाम पर रखा गया था? Which satellites between 1979 to 1983 were named after a constellation? Here are your options. A. Dhruv, B. Bhaskar, C. Ashwini या D. रोहिणी। चारों में से क्या पिक करेंगे? लिटिल फ्लावर। We'd like to go with Bhaskar. भास्कर, B. भास्कर। श्योर है इसके बारे में? कंफर्म कर दें? चलिए भास्कर को कंफर्म करते हैं। And let's see if that is the correct answer. That is not the correct answer. चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या होता। Sir, your right answer would have been रोहिणी। चलिए कोई बात नहीं, ये सवाल थोड़ा सा इधर उधर हो गया। आर्यन शाह इंटरनेशनल स्कूल आपके पास जाते हैं और देखते हैं कि आपका जो अगला सवाल है वो क्या है। 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को इनमें से कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? Which of these awards was presented to Wing Commander Abhinandan Vartman in 2019? आपके ऑप्शंस हैं A. वीर चक्र, B. परमवीर चक्र, C. शौर्य चक्र या D. सेना मेडल। क्या लगता है आपको? ऑप्शन बी परमवीर चक्र। ऑप्शन बी परमवीर चक्र कंफर्म। चलिए परमवीर चक्र को कंफर्म करते हैं एंड लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या होता। वीर चक्र, कभी कभी एक जो सैल्यूटेशन होती है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। वीर चक्र, परमवीर चक्र, दैट इज वेयर यू लॉस्ट आउट, बट नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। माउंट सेंट पैट्रिक एकेडमी आपके पास पहला वार में आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस टीम ने 2018-2019 में इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता था? Which of these teams won the Indian Super League title in 2018-2019? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. Delhi Dynamos, B. Bengaluru FC, C. FC Goa या D. North East United FC। Option C, FC Goa. Confirmed? Yes. Sure है? Yes. Yes बहुत कॉन्फिडेंटली आया, दूसरा yes इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं आया। Should I go with that? दोनों आप सोच लीजिए। Yes. Yes. Okay, FC Goa को कंफर्म करते हैं। Let's see if that is the correct answer. That is not the correct answer. What would the correct answer have been? Let's have a look at that. बेंगलुरु FC लगातार 2 सीजन से जीत रही है। 2013 में ISL में एंट्री की थी और 2 सीजन जीत चुके हैं ऑलरेडी। बट कोई बात नहीं, यहाँ आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।
यहां खत्म होता है हमारा पहला राउंड, पहला वार, जिसमें तीनों ही टीम्स आपने, मैं कहूंगा 50-50 खेला है। स्कोर बोर्ड पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि आपका KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर क्या है। लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद, आप है 10 पॉइंट्स पर। आर शाह इंटरनेशनल स्कूल, आप भी हैं 10 पॉइंट्स पर। माउंट सेंट पैट्रिक एकेडमी पुणे, आप भी हैं 10 पॉइंट्स पर। मजा आया पहले राउंड में? Yes. पहले राउंड में आप तीनों ने बराबरी की टक्कर भी दी है, तीनों हैं 10 पॉइंट्स पर, यानी अभी भी द गेम इज वाइड ओपन, कुछ भी हो सकता है। एंड देयर आर 3 मोर राउंड्स टू गो। लेकिन एज आई सेड, थर्ड राउंड के अंत में सिर्फ 2 टीम्स आगे जाएंगी, इसलिए आपको सेकेंड और थर्ड राउंड बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। फिलहाल बराबरी में है, लेकिन अपनी बढ़त, अपनी लीड आपको बढ़ानी होगी। सो प्ले वेल। चलते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है, आई लव द नेम, अक्कड़ बक्कड़। वेल, जैसे लाइफ में सब कुछ सीधा सपाट नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो भी थोड़े सीधे तो नहीं है, टेढ़े मेढ़े ही हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको थोड़ा और गड़बड़ाने के लिए और हकबकाने के लिए और कंफ्यूजियाने के लिए ये राउंड जो है हमने बनाया है, जिसका नाम है अक्कड़ बक्कड़, जिसमें आपको ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनने के लिए हो सकता है कभी ना कभी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना पड़े। यू नो दैट गेम राइट? कभी जब कंफ्यूजन होती है, कुछ सेलेक्ट करना होता है, तो आप बोलते हो भाई मुझे तो नहीं पता, मैं ये कर लेता हूँ। सो दैट इज वॉट यू माइट हैव टू डू। इस राउंड के रूल्स कुछ इस तरह है। अक्कड़ बक्कड़ में आपके सामने होगी एक ग्रिड, जिसमें होंगे 6 टॉपिक्स। इनमें से आपको पिक करना है कोई एक, जिस पर आपको दिखाया जाएगा एक सवाल। उस सवाल के होंगे 9 ऑप्शंस, जिनमें से सिर्फ 3 होंगे सही। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, यानी इस राउंड में दांव पर लगे हैं 60 पॉइंट्स। सो अ लॉट टू डू इन दिस राउंड। शुरू करें फिर? ये मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई होप आपको भी लगेगा। Yes. और आई होप कि आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज वेयर द फन विल स्टार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अक्कड़ बक्कड़ और देखते हैं लिटिल फ्लावर अहमदाबाद आपके लिए 6 टॉपिक्स कौन से हैं। सुर संगम, लैंग्वेज, मिसाइल, पीएम्स ट्रैवल्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैटल क्राई। इनमें से कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि हम कॉन्फिडेंट है इसके बारे में, इस पर जो भी सवाल पूछा जाएगा हम उसके सही जवाब दे सकते हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज, ओके, लैंग्वेज को पिक करते हैं। और लैंग्वेज टॉपिक पर लिटिल फ्लावर स्कूल आपका सवाल है ये। इनमें से कौन सी भाषाएं भारतीय रुपए के नोट पर दिखाई देती हैं? Which of these languages appear on the Indian rupee notes? आपके ऑप्शंस हैं कन्नड़ा, मणिपुरी, मैथिली, तुलु, उर्दू, भोजपुरी, डोगरी, गुजराती, सिंधी। आपको 3 सही ऑप्शंस पिक करने हैं। सबसे पहले आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे लिटिल फ्लावर? गुजराती। गुजराती, श्योर? चलिए गुजराती को पिक करते हैं। आपकी सेकंड पिक क्या होगी? उर्दू। उर्दू, ओके, उर्दू को पिक किया जाए। एंड थर्ड पिक? कन्नड़। कन्नड़, चलिए कन्नड़ को पिक करते हैं। आप कितनी बारीकी से देखते हैं इन नोट्स को? देखते हैं उसे अच्छे से। अच्छा, स्पेशली कब देखते हैं? जब पॉकेट मनी मिलती है? हाँ। कितनी मिलती है आपको पॉकेट मनी फिलहाल? वो तो नहीं बता सकते। ये बहुत ही पर्सनल सवाल है, किसी से प्लीज मत पूछिए कि उसकी पॉकेट मनी कितनी है। मैं भी एक्चुअली नहीं बताना चाहता कभी भी, क्योंकि जब मुझे स्कूल में मिलती थी पॉकेट मनी, मुझे लगता है मम्मी पापा मुझे मार डालेंगे अगर उन्होंने सुन लिया ये। मुझे इतनी कम पॉकेट मनी मिलती थी कि मैं कहता था इसका मैं क्या करूं। बट आई एम श्योर कि आपको एक डिसेंट अमाउंट मिलती है। चलिए ऐसा कहा जाए कि आपके पेरेंट्स ने आपको अभी के अभी पॉकेट मनी दे दी, तो पहली चीज आप उसके साथ क्या करना चाहेंगे? आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम खाएंगे? कौन सी? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी? आप भी? नहीं, मैं चॉकलेट। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, 2 डिफरेंट आंसर्स, 2 डिफरेंट ऑप्शंस। वैसे यहाँ पर आपके 3 ऑप्शंस आपने पिक किए हैं, ठीक है। मैं आपको रियल लाइफ में जैसे होता, मैं आपसे कहता कि चलिए स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट आपने चूज कर लिया, क्या आप वनीला या बटर स्कॉच भी ट्राई करना चाहेंगे? उसी तरह मैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देता हूँ, बिफोर कंफर्मिंग दीज आंसर्स, आप इनमें से कुछ भी बदलना चाहेंगे या फिर ये आपके 3 कंफर्म्ड पिक्स हैं? ठीक है, चलिए तो आपने पिक किया कन्नड़ा, उर्दू और गुजराती। चलिए देखते हैं गुजराती सही आंसर है या नहीं। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स, वेल डन। उसके बाद चलिए देखते हैं कि उर्दू जो आपने कहा वो सही आंसर है या नहीं। उर्दू इज आल्सो द करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स।
अब आपका अगला जवाब सही है या नहीं, ये भाषा जो है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं कर्नाटका में 6 साल पढ़ चुका हूं। तो देखते हैं कि कन्नड़ सही जवाब है या नहीं। That is also the correct answer, 20 points, 60 out of 60, well done. Well, इंडियन रुपी नोट पर 15 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो दिखाई जाती हैं, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज, सबसे खास बात यह है कि ये लैंग्वेजेस नोट पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आती हैं। बट वेरी वेल प्लेड, 60 आउट ऑफ 60, वेल डन। तो देखिए एक ही शॉट में स्कोर कहां से कहां पहुंच गए, आप तो समझ गए मैथमेटिक्स में मेरी तरह कमजोर नहीं होंगे। बट यू ऑल्सो हैव दिस ऑप्शन टू इंक्रीज योर स्कोर्स। फिलहाल आर.एन. शाह इंटरनेशनल स्कूल, आप रेडी हैं अक्कड़ बक्कड़ के लिए? तो चलिए देखते हैं अक्कड़ बक्कड़ में आपके 6 टॉपिक्स कौन से हैं। सुर संगम, मिसाइल, पीएम्स ट्रैवल्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैटल क्राई, टेक्नोलॉजी। क्या पिक करेंगे? ऑप्शन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन टेक्नोलॉजी। चलिए टेक्नोलॉजी को पिक करते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी पर आपका कौन सा सवाल है। इनमें से कौन से शहर में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है? Which of these cities houses an Indian Institute of Technology? ऑलरेडी मुस्कान दिख रही है वहां पर, तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपके ऑप्शंस दिखा देता हूं। आपके ऑप्शंस हैं ये: कानपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची, मंगलुरु, भुवनेश्वर, खड़गपुर, कोलकाता, शिमला। खड़गपुर। खड़गपुर। चलिए खड़गपुर को पिक करते हैं। उसके बाद भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। श्योर है कि थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है? श्योर है, ओके। भुवनेश्वर को पिक करते हैं। आपका तीसरा पिक क्या होगा? आर.एन. शाह। बेंगलुरु। बेंगलुरु। ऑलराइट, बेंगलुरु को पिक करते हैं। 60 पॉइंट्स का ये सवाल है। एक बार फिर सोच लीजिए, देख लीजिए, आर दीज द 3 पिक्स दैट यू वुड लाइक टू कंफर्म? भुवनेश्वर है पक्का। कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ऐसा लग रहा है? कानपुर। Okay, we'll go with Kanpur instead of Bhubaneswar. कानपुर इंस्टेड ऑफ भुवनेश्वर। यस। श्योर नहीं है उसके बारे में, इसीलिए चलिए भुवनेश्वर की जगह कानपुर पिक करते हैं। और कुछ बदलना चाहेंगे? Yes, Bhubaneswar, yeah. मुझे लगता है भुवनेश्वर को लेकर काफी I guess Bhubaneswar. बैक टू भुवनेश्वर। Yeah, we'll go. चलिए वापस भुवनेश्वर पर आ जाते हैं। ये आपके 3 पिक्स हैं। चलिए एज इट इज कंफर्म कर देते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंटली आपने कहा खड़गपुर। लेट्स सी इफ दैट्स द करेक्ट आंसर। खड़गपुर इज द राइट आंसर, वेल डन। आपने फिर कहा बेंगलुरु, वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन द वर्ल्ड, बट इज इट द फेवरेट आंसर आउट हियर? लेट्स हैव अ लुक। बेंगलुरु, क्या आप सही जवाब हैं? बेंगलुरु इज नॉट द राइट आंसर। उसके बाद आप फंसे बिटवीन भुवनेश्वर एंड कानपुर। करेक्ट, भुवनेश्वर से आप कानपुर पर शिफ्ट हुए और फिर कुछ तो कंफ्यूजन थी आपस में। जिसे हमने पहले चुना था वही सही। समटाइम्स इट्स गुड टू गो विद योर गट फीलिंग विच वुड हैव बीन भुवनेश्वर। कभी आपने थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया और कहा कि चलिए एक एजुकेटेड गेस मार लेते हैं और वहां जाते हैं कानपुर में। लेट्स सी कि आपकी गट फीलिंग सही थी या फिर आपका गेस। लेट्स सी, भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर। भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। आपके 3 पिक्स में से 2 पिक्स करेक्ट हैं। भुवनेश्वर, खड़गपुर, बेंगलुरु गलत था। चलिए देखते हैं कि तीसरा सही आंसर क्या होता। तीसरा करेक्ट आंसर कानपुर, यानी आप दोनों तरीके से सही थे, लेकिन आप अगर बेंगलुरु की जगह कानपुर पिक करते तो आपको 60 आउट ऑफ 60 मिलते, बट कोई बात नहीं, 40 आउट ऑफ 60 इन दिस क्वेश्चन। Well, the IITs, as we know, are very, very prestigious and popular institutions in India. खास तौर से IIT खड़गपुर जो है, जहाँ से सुंदर पिचाई जैसे लोग जो आज गूगल को हेड कर रहे हैं, वो वहाँ के alumni हैं. So that is obviously one very big feather in their hat. चलिए कोई बात नहीं, 40 out of 60, that was still very well played. Mount St. Patrick Academy, पुणे. आपको एक माउंटेन की तरह ही चढ़ना होगा अभी, ठीक है? Because the other 2 teams have played well. आपके लिए जो 6 टॉपिक्स हैं अक्कड़ बक्कड़ में, आपकी स्क्रीन पर ये रहे: सुर संगम, मिसाइल, पीएम्स ट्रैवल्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैटल क्राई, लाइक फादर लाइक सन। सोच लीजिएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी टीम लिटिल फ्लावर और आर.एन. शाह को देख लिया कैसा खेले हैं, तो ऑब्वियसली अब तक आप समझ गए हैं कैसे खेलना चाहिए इसे। क्या पिक करेंगे? पीएम्स ट्रैवल्स। पीएम्स ट्रैवल्स, ऑलराइट, पीएम्स ट्रैवल्स को पिक करते हैं और इस पर देखते हैं आपका सवाल क्या है।
प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में श्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किन देशों में ऑफिशियल विजिट की थी? Which of these countries did Mr. Narendra Modi make an official visit to in his first term as Prime Minister? आपके ऑप्शंस हैं ये: बहरीन, ब्राजील, यूएसए, चिली, इटली, इजिप्ट, चाइना, इराक, कोलंबिया। पहला पिक क्या होगा आपका? USA. यूएसए। चलिए यूएस को पिक करते हैं। इसके बाद आपका सेकंड पिक क्या होगा? Brazil to China. China. चाइना। ओके, चाइना को पिक किया जाए। I think we should Iran नहीं इराक। इराक। चलिए इराक को पिक करते हैं। अब आप बताइए, इन सारे ट्रैवल्स में से जो आपने सोचा पीएम मोदी ने किया है, इनमें से कुछ भी आप बदलना चाहेंगे? नहीं? But as it is. ओके, एज इट इज कंफर्म कर देते हैं। आपने यूएसए, इराक और चाइना पिक किया। आपको क्यों लगता है कि वो इराक गए थे? Actually, I remember it being like जैसे वो ऑयल का इराक में भी वो सऊदी अरेबिया दैट यूएई एरिया ओके। होल एरिया इज फेमस फॉर ऑयल। तो उसके लिए आई गेस पीएम नरेंद्र मोदी मेड अ विजिट टू इराक। ओके, चलिए पता कर लेते हैं कि इनमें से सही जवाब कौन से हैं और कौन से नहीं। आपने कहा यूएसए, सबसे पहले आपका जवाब आया यूएसए का। लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने के लिए यूएसए का दौरा किया था। आपने फिर पिक किया चाइना। लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। चाइना इज आल्सो द करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। फिर आपके तीसरे जवाब की पुष्टि करने से पहले आपने इराक कहा, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगा यहाँ से खड़े खड़े देखते हुए कि ये बड़ा एक 50-50 डिसीजन था। जो टॉपिक है वही करना पड़ा। अल्टीमेटली हक्कड़ बक्कड़ करनी पड़ी और मेजॉरिटी, यहाँ पर मेजॉरिटी तो चलो है नहीं, आप दो ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा स्माइल कर रहे थे उनकी बात पर अमल करना पड़ा और कहना पड़ा कि चलिए इराक को पिक करते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से ऐसा है, ये रीज़न है। चलिए देखते हैं कि आपकी वो रीजनिंग सही थी या नहीं। लेट्स सी इफ इराक इज द करेक्ट आंसर। इराक इज नॉट द राइट आंसर। चलिए देखते हैं कि वो तीसरा करेक्ट ऑप्शन क्या होता। ब्राजील वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। Nevertheless, well played. और इसी के साथ कंफ्यूजन और बहुत सारे गेस वर्क के साथ खत्म होता है हमारा दूसरा राउंड। अक्कड़ बक्कड़, बहुत सारा कमाल भी हुआ, धमाल भी हुआ, बहुत सारे इधर उधर हम गेस वर्क भी करते रहे। चलिए चलते हैं आपके स्कोर्स की तरफ। सबसे पहले लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद at 60 points, Aryan Shah International School Mumbai 40 points, Mount St. Patrick Academy Pune 40 points। चलिए एक बार लीड बोर्ड भी देख लेते हैं। Little Flower School Ahmedabad 70 points, Aryan Shah International School Mumbai 50 points, Mount St. Patrick Academy Pune 50 points। सेंट पैट्रिक, एग्जाम्स खत्म हुए लेकिन ये कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। आपको अपना गेम उठाना पड़ेगा क्योंकि 2 राउंड का खेल बाकी है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, आखिरी राउंड तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी जंग है। तीसरे राउंड के बाद सिर्फ 2 टीम्स, 2 टॉप स्कोरिंग टीम्स ही चौथे राउंड में जाएंगी और उनके बीच एक फैसला होगा कि एपिक आईक्यू चैंपियन कौन बनता है। तो शूलेसेस बांध लीजिए, जो भी करना है तैयार हो जाइए अच्छी तरह से। बी रेडी फॉर दिस बिकॉज नाउ ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है और इसलिए हमारा ये राउंड है आर या पार। आर या पार है बजर राउंड। यहाँ तीनों टीम्स के सामने होगा एक बजर। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे मिलेगा जवाब देने का राइट जवाब के लिए मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर जवाब गलत हुआ या बजर दबाकर जवाब नहीं दिया तो -10 पॉइंट्स। ध्यान रहे कि सवाल पूरा होने के बाद ही आप बजर दबाएंगे। इस राउंड में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 200 पॉइंट्स स्टेक पर हैं। इस राउंड के अंत में सिर्फ 2 टीम्स आगे जाएंगी। आर या पार के लिए रेडी हैं आप? यस। रेडी हैं कि नहीं? Yes. ओके, ये रहा मेरा पहला सवाल। – 2019 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? अजीत डोभाल। करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स।
अगला सवाल, 2011 में भारत ने किस स्टेडियम में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? कौन से पैट्रिक? Eden Gardens. That is wrong, -10, वानखेड़े स्टेडियम। अगला सवाल, कौन से द्वीप समूह यानी आइलैंड ग्रुप पर भारत का एकमात्र सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी स्थित है? लिटिल फ्लावर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स। अगला सवाल, किस भारतीय ने जॉइंट रूप से पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पीस प्राइज प्राप्त किया था? नो, टाइम आउट। द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन कैलाश सत्यार्थी। आपका पांचवा सवाल, प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड किस हिल स्टेशन में रहते हैं? पैट्रिक? Mussoorie. मसूरी इज द करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राजनेता छात्रों के लिए लिखी गई किताब एग्जाम वॉरियर्स के लेखक हैं? लिटिल फ्लावर। नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स। अगला सवाल, कश्मीरी खाने के लोकप्रिय मल्टी कोर्स मील का क्या नाम है? नो, टाइम आउट। द आंसर इज वाजवान। आपका अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? अरुण शाह केरला। इज द राइट आंसर, +20 पॉइंट्स। आपका नौवां सवाल, पुडुचेरी, माहे और यानम के क्षेत्रों पर किस कॉलोनियल पावर ने शासन किया था? अरुण शाह। पोर्टुगीज। No, the correct answer is France, -10. All right, your last question in Arya Par. किस भारतीय राज्य में शेर को राज्य पशु माना जाता है? आरन शाह। गुजरात। गुजरात is the correct answer, +20 points. Well done. My goodness, भागम भाग कमाल का खेले हैं आप सबके सब। ये रेस जो हुई है यहाँ पर बहुत कमाल की हुई है। देखें कि फिनिश लाइन पर कौन पहुंचा है पहले और कौन आखिरी, क्योंकि याद है ना, जैसा मैंने कहा था, जो यहाँ पर लास्ट आया उसके पास फिर बचने का चांस नहीं है। दैट टीम विल हैव टू से गुड बाय। तो देखते हैं कि किस टीम का रहा है सबसे कम KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। लेट्स हैव द स्कोर्स प्लीज। लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद 60 पॉइंट्स, आर्यन शाह इंटरनेशनल स्कूल मुंबई 30 पॉइंट्स, माउंट सेंट पैट्रिक अकेडमी पुणे 10 पॉइंट्स। अब देखते हैं कि ये पहले 3 राउंड्स खेलने के बाद आपके क्यूमुलेटिव स्कोर्स लीडर बोर्ड पर क्या हैं। लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद 130 पॉइंट्स, आर्यन शाह इंटरनेशनल स्कूल मुंबई 80 पॉइंट्स, माउंट सेंट पैट्रिक अकेडमी पुणे 60 पॉइंट्स। सबसे नीचे माउंट सेंट पैट्रिक आप हैं। दैट मीन्स आप अगले राउंड में नहीं खेल पाएंगे, आपको घर जाना होगा। लेकिन इट डज नॉट मीन दैट यू हैव प्लेड बैडली। आपने अपना बेस्ट दिया है और इसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे मुकाम आएंगे जहां पर आपको सीखने का और सही जवाब देने का मौका मिलेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन एपिक IQ चैलेंज। थैंक यू सो मच। Well, that was Mount St. Patrick Academy, जो अभी इस कंपटीशन से बाहर हैं। अब आप 2 टीमें बची हैं, लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद, आर्यन शाह इंटरनेशनल स्कूल मुंबई, और बचा है बस एक राउंड जो तय करेगा आज का एपिक IQ चैंपियन। किसको मिलेगी जीत, किसको मिलेगी हार? हमारे इस आखिरी राउंड में, जिसका नाम है आखिरी वार। आखिरी वार में टक्कर शुरू होगी बराबरी से। फाइनल राउंड की इस टक्कर के रूल्स एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आखिरी वार में आपको पूछे जाएंगे टोटल 3 सवाल। पहले 2 सवाल के सही जवाब पर मिलेंगे 50 पॉइंट्स। गलत जवाब पर आपका सवाल दूसरी टीम को पास होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए उन्हें मिलेंगे 20 पॉइंट्स। तीसरे क्वेश्चन पर आपके पास ऑप्शन होगा डबल अप का, यानी डबल पॉइंट्स कमाने का। अगर आप डबल अप चूज करते हैं तो वो सवाल पास ऑन नहीं होगा और सही जवाब पर आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। गलत जवाब देने पर मिलेंगे -20। तो चलिए, दोनों टीम्स तैयार हैं, हो जाए आखिरी वार। लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद, क्योंकि आप अब तक टॉप पर रहे हैं, इसलिए पहले सवाल का जवाब देने का हक आपका है। वी हैव क्वेश्चन प्लीज।
1911 में किंग जॉर्ज द फिफ्थ और क्वीन मैरी की भारत यात्रा के अवसर पर किस मॉन्यूमेंट का निर्माण किया गया था? Which monument was built to mark the occasion of King George V and Queen Mary's visit to India in 1911? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. India Gate, B. Statue of Unity, C. Gateway of India, D. Victoria Memorial. We'd like to go with Gateway of India. आप इसके बारे में श्योर हैं? Yes. बिकॉज ये एक बहुत क्रूशियल राउंड है। Yes. ऑफ कोर्स अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर सही नहीं हुआ तो दूसरी टीम को पास ऑन हो जाएगा और वहां पर गलती हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। गेटवे ऑफ इंडिया आपने कंफर्म किया है, उसी को कंफर्म करना चाहेंगे? Yes. चलिए गेटवे ऑफ इंडिया को कंफर्म करते हैं। लेट्स हैव अ लुक अगर ये सही है या नहीं। That is the correct answer, plus 50 points. लिटिल फ्लावर स्कूल ने अपना जवाब बिल्कुल सही दिया है, 50 पॉइंट्स उनको मिले हैं। अब आपकी बारी है आर एन शाह इंटरनेशनल स्कूल। 50 पॉइंट्स के लिए आपका सवाल ये रहा। भारत ने किस देश के साथ जॉइंट रूप से सुखोई Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट का विकास और निर्माण किया था? With which country did India jointly develop and build the Sukhoi Su-30 MKI fighter aircraft? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. France, B. United Kingdom, C. Russia, D. United States of America. क्या लगता है? सी रशिया। C. रशिया कंफर्म कर दें? यस। चलिए रशिया को कंफर्म करते हैं। आपको यह पता है कि इंडिया और रशिया के बीच में ऐसी कोई जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट हुई है, लेकिन क्या वो एयरक्राफ्ट सुखोई एयरक्राफ्ट है? चलिए देखते हैं कि क्या रशिया सही जवाब है। That's the correct answer, 50 points. Well done. सुखोई Su-30 MKI रशियन प्लेन Su-30 का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सुखोई बीच जॉइंटली डेवलप किया गया है फॉर इंडियन स्पेसिफिकेशंस। वेल डन, दैट इज 50 पॉइंट्स ईच। अब लिटिल फ्लावर स्कूल आपके पास मैं वापस आता हूं आपके दूसरे सवाल के साथ। आपका दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रुद्र, सरस्वती, त्रिवेणी और चित्रा इनमें से किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के विभिन्न प्रकार या श्रेणियां हैं? Which of these musical instruments has different types or categories named Rudra, Saraswati, Triveni and Chitra? And your options are A. Dilruba, B. Sarod, C. Veena, D. Iktara. वीना। सी वीना। सी वीना। ये गेस किस बेसिस पर है आपका? हमने सरस्वती को वीना से रिलेट किया। सरस्वती को वीना से रिलेट किया है, क्यों? क्योंकि वो सरस्वती जी के पास वीना होती है। ये आप अपने पिक्चर्स में देखा है या ऐसे कुछ मूर्तियों में सुना है? सुना है आपने ऐसा? आप श्योर हैं कि आपने सही सुना है? क्योंकि अगर गलत सुना तो ये क्वेश्चन पास ऑन हो जाएगा आर एन शाह को। क्या लगता है? वीना। वीना? चलिए वीना को कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स या फिर ये जवाब पास ऑन हो जाएगा आर एन शाह को और उनके लिए एक गलत ऑप्शन हट जाएगा और सिर्फ 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना होगा। लेट्स सी इफ वीना इज द करेक्ट आंसर। इट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन, 50 पॉइंट्स। That is correct. हिंदू गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जी, सही बात है। उन्हीं के लिए कहा जाता है कि वो वीणा प्ले करती हैं और एक कमल के फूल पर बैठी होती हैं और वीणा प्ले कर रही होती है। एक बहुत ही आइकॉनिक इमेज है दैट वी हैव सीन इन अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, मूर्तियों में, हमारी माइथोलॉजी में आता है। चलिए, वेरी वेल प्लेड लिटिल फ्लावर। आर एन शाह, अब ये अगला सवाल बराबरी करने के लिए फिर से, क्योंकि आपने पहले सवाल का जवाब ठीक से दिया था, अब ये आपका दूसरा सवाल है इस राउंड में। आपके स्क्रीन पर ये रहा।
नामदाफा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच इंडियन स्टेट इज द नामदाफा नेशनल पार्क सिचुएटेड? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर या डी मेघालय। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो लिटिल फ्लावर के पास चला जाएगा ये क्वेश्चन और उन्हें 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। मेघालय लगता क्या लगता है? We'll go with अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। चलिए अरुणाचल प्रदेश को कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है क्या ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। लेट्स सी इफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन, 50 पॉइंट्स। Namdapha is a World UNESCO Heritage Site and it was made a national park in 1983. So that is the correct answer, अरुणाचल प्रदेश। दो सवालों के बाद दोनों टीम्स कड़ी टक्कर दे रही हैं, इक्वल स्कोर्स पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब इस आखिरी सवाल पर सब कुछ टिका है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ खेल और भी इंटरेस्टिंग और भी रोचक और भी डेंजरस हो जाता है डबल अप के साथ। अगर मेरे सवाल पूछने से पहले आप डबल अप का ऑप्शन लेते हैं तो 50 पॉइंट्स का सवाल सीधे 100 पॉइंट्स का हो जाएगा। दैट साउंड्स ग्रेट, लेकिन अगर फायदा बड़ा है तो नुकसान का चांस भी है। गलत जवाब पर आप खोएंगे 20 पॉइंट्स और ये वाला सवाल जो है ये पास ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं और सेफ खेलना चाहते हैं तो आप नॉर्मल खेल सकते हैं और जैसा कि अब तक आपने खेला आप 50 पॉइंट्स के लिए खेलेंगे। गलत जवाब पर पास ऑन हो जाएगा, दूसरी टीम को 20 पॉइंट्स के लिए वो क्वेश्चन मिलेगा। समझ गए? श्योर? तो चलिए फिर, बहुत ही क्रूशियल सवाल है, खेलते हैं आखिरी बार और देखते हैं किसको मिलती है जीत, किसके हाथ आएगी हार, कौन है आज का एपिक IQ चैंपियन। लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद, क्या चुनेंगे आप? नॉर्मल खेलेंगे या रिस्क और फायदे को कहेंगे डबल अप? डबल अप। आई लाइक दैट स्पिरिट। चलिए डबल अप आपने चूज किया है और ये हो सकता है कि आपकी आज के गेम की सबसे सही चॉइस शायद साबित हो। लेट्स फाइंड आउट। आपका डबल अप क्वेश्चन है ये। ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली ने भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किस एंडेंजर्ड पक्षी का सुझाव दिया था? Which endangered bird did ornithologist Salim Ali suggest as the national bird of India? आपके ऑप्शंस हैं A. Sarus crane, B. the great Indian bustard, C. peacock या D. Bengal florican? अगर आप कॉन्फिडेंट भी हैं तो फिर भी मैं सुझाव दूंगा कि आप सोचें अच्छी तरह से। ऑफ कोर्स अगर सही जवाब हुआ तो 100 पॉइंट्स, गलत जवाब हुआ तो पास ऑन नहीं होगा, -20 होंगे और वो आप नहीं चाहते। तो बहुत गौर से सोचिए। मन लागेच क्रेस्ट इंडियन कोणाचे नाव लागेल तू विचार कसं काफ़ी पढ़ते हैं बर्ड्स के बारे में ऑफ कोर्स स्कूल में, लेकिन इतना ज़्यादा हम शायद नहीं जाते हैं। वो ज़्यादातर जनरल नॉलेज में आता है, थोड़ी हिस्ट्री में आता है। जैसा मैंने कहा थोड़ा सा मिसगाइडिंग भी हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आंखें बंद करके, प्रेयर ऑन योर लिप्स। चलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंफर्म करते हैं। देखते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सही जवाब है या नहीं। There is the correct answer. +100. Well done. Very well done. क्या बात है? Very well done. High five out there. Okay, यानी कि
जो खेला है कमाल का, आपने डाल दिया है आर्यन शाह को थोड़े से स्ट्रेस में। टेंशन और अटेंशन बढ़ती जा रही है इस वक्त। आर्यन शाह, सब ठीक है? हाँ, रिलैक्स्ड है? रिलैक्स तो नहीं है पर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट है। ऑलरेडी यहाँ पर 3 सवालों में 200 पॉइंट्स तो वो स्कोर कर ही चुके हैं लिटिल फ्लावर। यानी आपको कम से कम ड्रॉ करने के लिए मेरे ख्याल से आपको डबल खेलना चाहिए। we're going with double up. डबल अप, ऑलराइट, डबल अप खेलेंगे आप। आज का डिसाइसिव क्वेश्चन जिस पर टिका है ये फैसला कि कौन होगा विजेता, कौन बनेगा एपिक आईक्यू चैंपियन। आर्यन शाह, आपके लिए ये रहा। भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या नाम था? What was the name of India's first test tube baby? आपके ऑप्शंस हैं A. पूजा, B. दिव्या, C. शक्ति या D. दुर्गा। 100 पॉइंट्स के लिए खेल रहे हैं आप, बराबरी के लिए खेल रहे हैं आप। क्या लगता है? बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी। दिव्या। दिव्या, बी दिव्या आप पिक करना चाहते हैं? Yes. श्योर है इसके बारे में? श्योर तो नहीं। क्योंकि यहाँ पर सही और गलत का जो फर्क है वो जीत और हार का फर्क बन सकता है। दिव्या। We'll go with Divya, yeah. कंफर्म करें उसे? Yes. चलिए दिव्या को कंफर्म करते हैं। ये जवाब अगर सही हुआ तो आप दोनों बराबरी पर आ जाएंगे। अगर गलत हुआ -20, क्वेश्चन पास ऑन नहीं होगा और आप जानते हैं कि क्या होगा वहां पर। चलिए देखते हैं कि दिव्या सही जवाब है या नहीं। And the winner is Little Flower School Ahmedabad. Well done. Congratulations. Congratulations. Very well played. क्या बात है, कोई बात नहीं। Very well played, you guys as well. Never mind. आर्यन शाह इंटरनेशनल स्कूल मुंबई को मिले हैं 80 पॉइंट्स और हमारे आज के विनर लिटिल फ्लावर स्कूल अहमदाबाद जिन्हें मिले हैं 200 पॉइंट्स। एक ही जवाब का फर्क था और वो जवाब क्या था, वो सही जवाब क्या था, चलिए देखते हैं। सही जवाब था दुर्गा। नेवर माइंड, वेल डन, वेल डन। क्या खूब खेले हैं आप दोनों ही। I hope that you had a great time. Did you guys have a great time? यस। मजा आया? Yes. एक्साइटमेंट बढ़ी, धड़कनें बिल्कुल पागल सी हो गई, पता नहीं क्या होने वाला, ऐसा लगा। Well, I must tell you कि हमें भी बहुत यहाँ पे मजा आया, बहुत सारी एक्साइटमेंट महसूस की, थ्रिल था और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स जी लिए और साथ ही हमारे इस महान और प्राचीन देश के बारे में बहुत सारी नई चीजें सीखी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से लेकर हम आपसे मिलेंगे एपिक आईक्यू चैलेंज के अगले एपिसोड में, जहां होंगे कुछ मुश्किल सवाल, उनके जवाब, 3 नई टीम्स और मैं मयांक चैंग। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Gubbare.